Good morning, friends. Once again, everyone, welcome to my today's new episode. So, you all know that every time I bring some videos on MLM business, कोई ना कोई टॉपिक लेके मैं आता हूँ हमेशा. So this time I'll be discussing on duplication. In networking business, it is saying that this is the business of duplication, and without the proper duplication or without duplication, you can't build a strong team, you can't build a big network, और आप अच्छे टीम नहीं बना सकते हो, और यू कान ग्रो इन दिस बिजनेस. और ये दिस इज़ द रियलिटी, ये सच भी है, क्योंकि ये बिज़नेस जो है असल में डुप्लीकेशन का ही है, क्योंकि यह लोगों का बिज़नेस है. दिस इज़ द बिज़नेस ऑफ पीपल. जब लोगों को आप जोड़ते हो तो अपने साथ में, तो लोगों को सिस्टम बताना पड़ता है. जैसे हम लोग अभी प्रोडक्ट सेल नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है कि हमें लोगों को जैसे कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में, देन काम ओपन इनकम पैटर्न, और उसके बाद में जब ये सारे चीज़ें लोग जान जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे भी डुप्लीकेशन करते हैं. मोर लाइक यू हैव टू कम फॉर मीटिंग, go for meeting, you have to conduct a meeting training, you have to involve in what's called function event, और हम लोग बोलते हैं कि this is the business of learning and earning. तो until and unless आप नॉलेज को, जो बिजनेस कंसेप्ट है, जो MLM का कंसेप्ट है, सिस्टम का कंसेप्ट है, अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे और अपने जिनको आपने इस बिज़नेस में लाया, अगर उनको नहीं बताएंगे, तो होगा क्या, वो आप पे ही स्टॉप हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं. तो इसलिए यही एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ जो आप अपने सिस्टम का ज्ञान को, आपको जितना डुप्लीकेशन करना है, जितना डुप्लीकेशन कर सकता है उतना करना है. जितना लगातार डुप्लीकेशन करोगे, उतना चीज़ें, सिस्टम जो है, दैट विल गो टू योर टीम, और ऑब्वियसली टीम विल फॉलो. Obviously then everybody will be doing same thing what you are doing. और फिर इससे क्या होगा कि टीम मल्टीपल होता है. अब आपके पास में 100 लोगों का टीम है. इफ़ यू वांट टू turn into 1000, then you have to duplicate system to them. Or if you want to convert 1000 into lakhs, then you have to what you call you have to teach them system, है ना. तो जितना आप क्या करोगे, डुप्लीकेशन करोगे, जितने बड़ी टीम को, उतना टीम आगे भी ग्रोथ होता है. तो हमारा बिजनेस, जैसे इनिशियली आई हैव टोल्ड दैट दिस इज़ द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, और ये दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस. तो अभी जैसे नेटवर्किंग बिजनेस में होता क्या है कि राइट इन्फॉर्मेशन, है ना. अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन टीम को दोगे, मत इफ़ यू डुप्लीकेट राइट इन्फॉर्मेशन टू द टीम, ऑब्वियसली योर ग्रोथ चांसेस इज 100% देयर. बट अगर आप रॉन्ग डुप्लीकेशन करते हो, तो आपका जो ग्रोथ है वहाँ स्टॉप होगा. कहने का मतलब, आपका टीम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा, सॉरी, आपके टीम के पास में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो ऑब्वियसली दे विल डू रॉन्ग थिंग ओनली. तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे 2 पार्ट होता है. वन इज़ right information and another, sorry, right duplication and another is a wrong duplication. हाँ, ये भी बोल सकता है कि right information and wrong information, क्योंकि ये information का ही बिजनेस है ना. आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन बताते हो, बेनिफिट बताते हो, इनकम पैटर्न के बारे में बेनिफिट बताते हो, है ना. आप बताते हो कि ये बिज़नेस करने से कितने लोगों का ज़िंदगी बदल सकता है और किस तरह बदल सकते हो. तो यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू पीपल, है कहीं ना, और इन्फॉर्मेशन देने का ही पैसा है. तो अभी डुप्लीकेशन को, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डुप्लीकेशन. अगर इफ़ आई गो टू से अबाउट द डुप्लीकेशन, ये जो होल डे का क्लासेस भी हो सकता है. आई कैन इवन टेक 3 to 4 hours ऑन डुप्लीकेशन, जस्ट ऑन डुप्लीकेशन टॉपिक. बट मैं इसको कम चीज़ों में आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूँगा. देखो, बहुत
दिस इज़ द लार्ज कंसेप्ट, बहुत लार्ज कंसेप्ट है डुप्लीकेशन में। लेकिन अगर एमएलएम को लेके बोलेगा, एमएलएम को लेके बोलेगा इन कंसेप्ट ऑफ इन टर्न ऑफ एमएलएम, यहाँ पे 3 चीज़ें होते हैं। और भी बहुत बड़ा डुप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, मैटर्स है, लेकिन मैं 3 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ, ओनली इन 3 थिंग्स। डुप्लीकेशन में 3 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट इज इन्फॉर्म, यू कैन से द इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना, बताना, है ना, इन्फॉर्म, या फिर इंफॉर्मेशन देना किसी को। तो इंफॉर्मेशन कैसे? बिकॉज आप जब, जैसे मैंने बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्किंग बिजनेस में 6 साल पहला ज्वाइन किया था, तो मुझे भी किसी ने इन्फॉर्म किया था, मुझे भी मेरे जो अपलाइन है उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था इस बिज़नेस के बारे में। दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, मैंने जानकारी देना किसी को। तो क्योंकि आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द बेस्ट वे दैट टाइम। जब किसी ने मेरे पास में, जो मेरे अपलाइन ने जो प्लान मेरे पास में लेके नहीं आए थे, तब तक मुझे इस बेस्ट वे के बारे में इन्फॉर्म नहीं थे। लेकिन जैसे अपलाइन ने मेरे पास में आया, तो व्हाट ही और सी डिड, उन्होंने मुझे क्या किया कि बेस्ट वे के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद में इनकम पैटर्न के बारे में, और अपॉर्चुनिटी क्या है बेस्ट वे में, ये आपके लिए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और ये आपका लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, और हाउ यू कैन मेक दिस एज योर करियर। वो मुझे, उन्होंने क्या किया, मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। तो मुझे पता चल गया कि हाँ बेस्ट वे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ज़िंदगी बदल सकता है। तो दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन। तो मुझे उस चीज़ का क्या होगा, नॉलेज मिला, है ना। जैसे आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना, जैसे आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें आप क्या करोगे, वंस दैट पर्सन इज ज्वाइन विद यू, ऑलरेडी यू हैव गिवन टॉक अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मैंने कहता इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम पैटर्न। तो आपने बता दिया इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बिजनेस, आपने बता दिया। तो हुआ क्या कि दैट इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू समवन हु इज़ अननोन अबाउट दिस बिजनेस, ठीक है। तो जब आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो आप उसको तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे के तो आप नहीं छोड़ोगे, तो आप उसको और भी इन्फॉर्मेशन दोगे, क्योंकि उसको आपको अपने साथ में लेके चलना है ना, अपने जैसे बनाना। दैट इज को डुप्लीकेशन, अपने जैसे बनाना है। तो आप क्या करोगे, उसको फील्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ करना वो बताओगे, इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन। और आपको करना क्या पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन। अब मीटिंग के यहाँ बिजनेस में, जैसे अभी आप बेस्ट वे कर रहे हो, तो आप उनको क्या बोलोगे कि यहाँ पे मीटिंग, ट्रेनिंग, टीम काउंसलिंग, होम मीटिंग, इवेंट, फंक्शन, इस तरह का एक्टिविटीज़ होता है। और ये एक्टिविटीज़ करके आप 4 to 5 ईयर्स या 5 to 6 ईयर्स में आप यहाँ से बहुत इनकम कमा सकते हो, अचीवमेंट पा सकते हो, और लोगों को भी यह कहना मौका आप दे सकते हो। दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी और प्रोवाइडेड टू यू बाय समवन, ओके, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। लेकिन बात यहाँ पे आता है, जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन डजंट वर्क आउट। तो अगला आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग व्हाट यू डिड, you inform, you have given information, you have provided information about the MLM, जो भी नेटवर्किंग बिजनेस आप कर रहे हो। मैं तो बेस्ट वे कर रहा, तो ऑब्वियसली आई विल बी टॉकिंग इन रिलेटेड टू द बेस्ट वे ओनली। तो मैंने किसी को, मुझे भी किसी ने बेस्ट वे के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया, और मैंने भी किसी को इन्फॉर्मेशन दिया। बट सेम थिंग आई एम रिपीटिंग अगेन, जस्ट ओनली प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन डजंट वर्क आउट। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम नहीं होगा। तो उसके बाद में आपको दूसरा स्टेज है, क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेज था इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्म, दूसरा स्टेज है इन्वॉल्व, और यू कैन सेट इन्वॉल्वमेंट। वंस दैट पर्सन हैव जॉइन विद यू, ओके, दैट प्रोस्पेक्ट हैज जॉइन विद यू एंड ही और सी वांट टू डू बिजनेस विद यू, तो आपको इन्वॉल्वमेंट तो करना पड़ेगा ना।
इन्वॉल्वमेंट कैसे, आपको उनको एक्टिविटीज़ में लाना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग देम इन एक्टिविटीज़। उनको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कैसे बताना है, हाँ, प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी लोगों को देना है, और इनकम पैटर्न के बारे में लोगों को कैसे जानकारी देना है, इंफॉर्मेशन देना है, और मैंने कहता लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटी बताना अपने बिजनेस के बारे में, और होम मीटिंग में क्या क्या किया जाता है, टीम काउंसलिंग कैसे होता है और वो कैसे करना है, ग्रुप मीटिंग कैसे करना है और ग्रुप मीटिंग में आपको बोलना क्या है, ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में खुद भी ट्रेनिंग लेना है, देना है, लोगों को लाना है। और जैसे इवेंट फंक्शन छोटा हो बड़ा हो, नेटवर्किंग बिजनेस में इवेंट होता है, जो फंक्शन होता है, वो किसी नेटवर्किंग बिजनेस का पावर बताता है। जैसे हम लोग बेस्ट वे में छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इवेंट करते, फंक्शन करते, वहाँ हम लोगों को दिखाते हैं कि बेस्ट वे का पावर क्या है। हाँ, वहाँ दिखता भी है। जैसे एक फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कंपनी 5-6 कार दे देते हैं लोगों को, है ना, लोग लेवल अचीव करते हैं, लोग फॉरेन टूर अचीव करते हैं। तो इन लोगों को, सारा लोगों को क्या करते हैं हम, वी आर रिकॉग्नाइज ऑन देम ऑन द स्टेज। ओके, तो पीपल कम टू नो दैट बेस्ट वे से ये सारी चीज़ें मिलता है, दे गॉट टू नो। और जो ट्रेनिंग से, जैसे आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग से ही आपको स्किल मिलता है, टेक्निक करने का स्किल मिलता है, और सिस्टम वहाँ से पता चल जाता है कि व्हाट इज द सिस्टम। और फिर क्या करता है कि सिस्टम आपको क्या है, आपका काम को आसान बनाता है, इट मेक इट इजी। ओके, और हम बोलते हैं ना, जब मैंने कहा सिस्टम को डुप्लीकेट नहीं करोगे, तो मैंने पहले ही बोला था कि इफ़ वी कांट डुप्लीकेट द सिस्टम प्रॉपरली, आप फिट नहीं करोगे, लोगों को सिस्टम में फिट नहीं करोगे, तो हम लोग बोलते हैं कि 5 से 6 साल में आपका ज़िंदगी तो बदल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 50 साल भी कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। बट सिस्टम चाहिए, और सिस्टम को जब आप इजीली डुप्लीकेट करते हो, तो वो सिस्टम आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, इनकम देगा, अचीवमेंट देगा, प्रोग्रेस देगा, ये चीज़ें। तो और क्या होता है, लर्निंग से आपको सिस्टम पता चल जाता है, और जब आपको सिस्टम पता चल जाता है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, नीचे में डुप्लीकेट कर सकते हो। और ये चलते रहता है, जितना बड़ा टीम होगा उतना डुप्लीकेशन, जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा डुप्लीकेशन। तो हमने पहले क्या किया, वी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। ओके, वी गिवन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड। और उसके बाद में हमने सेकेंड पार्ट में क्या किया, इन्वॉल्व देम। सभी को क्या किया, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, सिस्टम का जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, उसको उसमें क्या करते हो, लोगों को आप इन्वॉल्वमेंट करते हो। वंस यू इन्वॉल्व देम, क्या होगा, वो भी वो चीज़ें करना, एक्टिविटीज जो आप करते हो, व्हाट यू आर डूइंग, बीइंग इन द सिस्टम, सो सेम थिंग दे विल फॉलो। हाँ, और क्या होगा, वो फॉलो करने से फिर क्या होगा कि आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा, सबका बिजनेस में ग्रोथ आएगा, सबके पास क्या होगा, अर्निंग भी होगा, अचीवमेंट भी होगा। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट किए थे कि हाँ, जो बोला जाता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में कम समय में आप ज़िंदगी को बदल सकते हो, ज़िंदगी को नए नज़रिए से देख सकते हो, और आप उस पर क्या था, नया नज़रिया आप दे सकते हो। तो जो आपने पहला नहीं करा, वो आप इस बिजनेस से कर सकते हो। वो कब होगा, जब यू इन्वॉल्व देम, और इन्वॉल्वमेंट में वही चीज़ आप जो करते हो उसको मैक्सिमम लोगों को डुप्लीकेशन करते हो। तो हर कोई, जैसे हज़ारों, पहले क्या मैंने क्या था, 100 में होता था, बाद में 1000 में लोगों ने डुप्लीकेशन करना, मैंने क्या था इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिया, डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। अब लाखों लोगों ने इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिया, इन्वॉल्वमेंट का डुप्लीकेशन करना शुरू कर इन्वॉल्वमेंट होकर डुप्लीकेशन, सिस्टम को डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। अब बाद में करोड़ों में लोग ने आपके साथ में ज्वाइन करके आपने वही सिस्टम को क्या था, इन्वॉल्वमेंट होके डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली एवरीबडी गोट्स विल बी वेरी फास्ट। क्या था,
इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के बाद में आपने क्या किया, प्रोवाइड, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन व्हाट यू डिड, यू इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज। और जब इन्वॉल्व होगा, हर कोई मैंने कहता काम करेगा, तो हर कोई इस बिजनेस से पैसा कमाएगा, हर कोई इस बिजनेस से अचीवमेंट लाएगा, हर कोई इस बिजनेस से कहता जो भी चाहे वो मिलेगा। तो व्हाट दे विल टर्न इनटू, उसका व्हाट विल बी द आउटकम, दैट इज कॉल्ड इवोल्व। इवोल्व हो जाएगा। जैसे बोला जाता है कि जैसे मुझे हिस्ट्री का तो नॉलेज नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि जो इंसान थे वो पहले बोलते, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगे, लेकिन एज पर माई नॉलेज इन हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री में मैंने मेरा कोई जानकारी है नहीं, बस ऐसे एग्जांपल मैंने सुना था, कहाँ सुना वाला बता रहा है। मैंने बोला था कि पहले इंसान क्या था, बंदर थे, है ना, पहले पेड़ में रहते थे, फिर धीरे धीरे ज़मीन पे उतारा, फिर चलना शुरू कर गया। आज हम कहाँ गए, पहले उसको मान के चले इन्फॉर्मेशन, फिर उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिया, और लास्ट में ऐसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो गया। तो आज हम क्या है, इवॉल्व। तो हम वी आर कॉल्ड रेशनल एनिमल, हम सोच सकते हैं। आज हम लोग ये ऐसे एक रेशनल एनिमल है जो सोच सकते, समझ सकते, है ना, सब कुछ करते। हाँ, हम बाकी जानवर भी करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं। तो क्या हो गया, हम इवॉल्व होकर ह्यूमन बीइंग बन गए। उसी तरह जैसे अभी कोई केजी में ज्वाइन किया, वो तो केजी में जस्ट इंफॉर्मेशन दिया गया, इसलिए उसने स्कूल ज्वाइन किया। लेकिन जब वो जो इन्फॉर्मेशन, सामान्य इन्फॉर्मेशन के आप पढ़ोगे तो ज़िंदगी में आगे जाओगे। तो हम लोग ने क्या किया, स्कूल ज्वाइन किया, और किसी ने स्कूल ज्वाइन किया, तो उसके बाद में वो क्या पढ़ना शुरू किया, इन्वॉल्वमेंट पढ़ना शुरू कर दिया उसमें। तो पढ़ना शुरू कर दिया, तो पढ़ के क्या हुआ है, बाद में पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग में आ गया, यार मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, एडवोकेट बनना है, एमबीए करना है। तो उसका दिमाग में क्या हो गया, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन के बाद स्कूल ज्वाइन कर क्या किया उसने, इन्वॉल्वमेंट हो गया, और लास्ट में इन्वॉल्वमेंट में उसको समझ में आ गया कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, हाँ जो भी कुछ भी हो, बड़ा आदमी बनना है। तो धीरे धीरे उस प्रोसेस पे चला गया, उस लाइन में चला गया, और लास्ट में वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया जाता है, वो आईएएस बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है ना। उसी तरह खेल में भी मान के चले, फुटबॉल खेल लोग जानते हैं कि जैसे रोनाल्डो हो गया, और बहुत सारा मैसी हो गया, बहुत बड़ा बड़ा फुटबॉलर हो गए। तो उनको भी तो पहला इन्फॉर्म है ना कि फुटबॉल खेलने से क्या होता है, फुटबॉल खेला जा सकता है, ये भी एक गेम है। लेकिन जब उन्होंने इन्वॉल्वमेंट हुआ, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होकर पता चला कि दिस कैन बी मेक एस ए करियर, तो उन लोगों ने क्या उसको इन्वॉल्वमेंट करके वो खेलते खेलते क्या होगा, अभी दुनिया में वो लोग तो फुटबॉल का गॉड माना जाता है ना। तो क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर को मान के चलिए, तो इन लोग क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को मान के चलिए, तो इन लोगों ने पहले कि इनको भी इन्फॉर्मेशन दिया गया, देन उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, और लास्ट में इवॉल्व हो गया। आप सभी को पता है सचिन तेंदुलकर को क्या कहता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो वही तरह तो हमारा यहाँ में भी नेटवर्किंग बिजनेस में भी हम बेस्ट वे का, इसलिए बेस्ट वे बोलेगा, बेस्ट वे में भी आपका 3 प्रकार का इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। यही से अब इस बिजनेस आप अपना आपके आपका टीम का लाइफ भी चेंज करते हो, अपने लाइफ भी चेंज करते हो। दैट इज द वन थिंग इज इन्फॉर्मेशन, सेकंड थिंग इन्वॉल्व, और लास्ट में जाके वो इवॉल्व हो गया जाएगा, है ना। तो इवॉल्व इज द लास्ट पार्ट। इवॉल्व मतलब आप मैंने कहता आप अचीवमेंट आपका, हम लोग कहते हैं जैसे बेस्ट वे में डेली 1000 से लेके 30,000 का पे आउट है, महीना में 3 लाख से लेके 8-9 लाख तक का पे आउट है। यहाँ पे ऑडी, मर्सिडीज, दुनिया घूमने को सब कुछ मिलता है। तो अगर ये सारी चीज़ आपको मिलना शुरू हो गया, इट्स मीन यू हैड बीन अबोर्ड, अब इवॉल्व हो गया, अब प्रॉस्पेरिटी हो गया ना। लेकिन वहाँ तो पहुँचने के क्या डुप्लीकेशन करना पड़ा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म हुए आप, उसके बाद में आपको इन्वॉल्व किया गया इस बिजनेस में, और इन्वॉल्व करने के बाद में जब आपने सारा चीज़ से ये चीज़ें जो सिस्टम का काम करना स्टार्ट कर दिया, देन लास्टली यू इवॉल्व। तो यही चीज़ें तो नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि डुप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सक्सेस। और सबसे पहले डुप्लीकेशन में दैट इज इंफॉर्मेशन, सेकेंडली इन्वॉल्वमेंट, और लास्टली इवॉल्व।
अगर इंफॉर्मेशन तो दे दिया, आपने इम्बोवमेंट भी नहीं किया, लेकिन इवॉल्व नहीं हुआ, तो दोबारा उसको फिर इंफॉर्मेशन दो, फिर उसको इम्बोवमेंट करो, फिर इवॉल्व में लाओ। अगर नहीं हुआ, सेकेंड टाइम में भी नहीं हुआ, तो थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम लगातार आप इंफॉर्मेशन देते जाओ, लगातार उनको इम्बोवमेंट करते जाओ, और धीरे धीरे करते करते अगर आपका लगातार कोशिश करने से, आपका कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एक्शन करने से, डुप्लीकेशन करने से 100% हर कोई इस बिजनेस से इवॉल्व होकर निकाल सकता है। इस बिजनेस से क्या कर सकता है, अच्छा इनकम भी ले सकता है ना। और जो लाइफ में जिस वो प्रॉस्पेरिटी चाहता, प्रोग्रेस चाहता, वो भी मिलेगा, और वो भी सफल होंगे। और ऑब्वियसली अगर आपका टीम सफल हो गया तो 100% यू विल बी ऑल्सो सक्सेसफुल। सो हमेशा ये मान के चलो फ्रेंड्स, मान के नहीं, ये आप इसको मान लो, ये आपको करना पड़ेगा कि डुप्लीकेशन के बिना नेटवर्किंग बिजनेस में सक्सेस कभी नहीं होगा। विथआउट डुप्लीकेशन यू कांट सक्सेस इन नेटवर्किंग बिजनेस, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन का जरूर है, इन्वॉल्वमेंट का जरूर है, और इंफॉर्मेशन के बिना, इन्वॉल्वमेंट के बिना आप इवॉल्व नहीं हो सकते हो। तो मैं जितना भी सारा जो MLM बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, और स्पेशली जो बेस्ट वे कर रहे, सभी से ये बोलूँगा, एक सीनियर होने के नाते, एक अपलाइन होने के नाते, मैं आप लोग को ये गाइड करना चाहूँगा कि आप डुप्लीकेशन पे फोकस कीजिए। आपके पास में सारा चीज़ नॉलेज है, बट आप उस नॉलेज को, इफ़ यू आर नॉट इम्पार्टिंग टू योर टीम, you are 100% in the system, but you are not involving your team in system. मेरा अकेला सिस्टम को जानने से कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। MLM बिजनेस में मेरे अकेला सिस्टम जानने से नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो सिस्टम मैं जानता हूँ, मैं उस सिस्टम को लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, लोगों को मैंने कहता इन्वॉल्वमेंट करूँगा, तब लोग इवॉल्व हो के आएगा। और जब आपका टीम इवॉल्व हो गया, कहने का मतलब आपका टीम में खूब पैसा आ रहा है, खूब अचीवमेंट आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, तो आपके पास तो आना ही आना है। सो आज का टॉपिक यही था। मेरे पास में जो मैंने खुद जो फील्ड में रह के एक्टिविटीज़ किया, कुछ थोड़ा सा जो नॉलेज थे, तो मैंने कोशिश किया आप सभी को बांटने के लिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। हाँ, प्यार बांटने से ही बढ़ता है, उसी तरह नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ता है। और नेटवर्किंग बिजनेस में तो नॉलेज 100%, नॉट ओनली 100%, 101% नॉलेज बांटना चाहिए। इससे आपका टीम का ग्रोथ है, ये आपका ग्रोथ है। सो एवरीबॉडी, हमेशा की तरह, क्योंकि ये मैं वीडियो यूट्यूब में, जो मेरा चैनल है यूट्यूब में, मीहू पायलो ऑफिशियल, उसमें अपलोड करने जा रहा हूँ। वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। और उसके बाद में मेरा फेसबुक पेज है मीहू पायलो, कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर वाला भी है, दैट इज़ माय पर्सनल प्रोफाइल। और मेरा पेज है मीहू पायलो इन कैपिटल लेटर, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और आप मेरे एवरी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो देख सकते हो। सो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड नमस्कार।